या मौला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वें नकूच असी तलाक दे मसाइल पढ़े नो। इस रकू विच भी तलाक दे बारे विच भी और दूसरे औरतां दे मसाइल दे बारे विच भी असी पढ़ांगे। व इज़ा और जिस वक्त तलाक तुमुन निसा तुसी तलाक दियो औरतां नू फबलगना और वो पहुँच जान अजला हुन्ना अपनी मुद्दत यानी अपनी इद्दत नू यानी पूरा कर लैन। फला तअदुलू हुन्ना तो ना रोको ना अन यानी किहना कि उनका कारण अज़वाजा हुन्ना अपने हमला नाल इज़ा तरादौ जद के वो राज़ी हों बैना हम आपस विच बिलमारूफ अच्छे तरीके नाल दस्तूर दे मुताबिक। माकिल बिन यसार जड़ा ना उन्हां दी भैन दा निकाह होया आसम बिन अदी नाल तो उन्होंने एक तलाक दी और इद्दत गुजरने तो बाद जड़ा दरखास्त की थी कि दोबारा निकाह करना चाहते हैं। फिर हज़रत आसम ने तो ना मना कर दिता। फिर यह आयत नाज़िल हुई कि अगर औरत की इद्दत गुजर जाती है और वो अगर निकाह का इरादा कर दी है अपने पहले हमद नाल या दूसरे किसी बंदे नाल वो निकाह करना चाहती है तो फिर तुसी जड़ा ना अगर औरत और मर्द आपस विच रजामंद हैं तो जेड़े औरत के सरपरस्त हैं उन्होंने बिला वजह जड़ा ना इस चीज़ में मना करने का हक नहीं कि वो निकाह ना करें। और इस हुक्म की अहमियत मज़ीद वाज़े किया अल्लाह ताला दी ज़ात ने अगे कि ज़ालिका युअज़ु नसीहत की जाती है भी इसदी मन काना उन्हों जड़ा होवे मिनकुम तुहाडे विचों युमिनु ईमान रखदा बिल्लाही अल्लाह ते वल यौमिल आखिर और आखरत। मजीद इस हुक्म की अहमियत को वाज़े करने वास्ते आख्या कि हर उस बंदे वास्ते यह हुक्म है नसीहत है कि जेड़ा अल्लाह ते आखरत ते ईमान रखदा है। अल्लाह ताला मजीद फरमाया ज़ालिकुम ए अज़का ज़्यादा सुथरा लकुम तुहाडे वास्ते अतहुर और पाकीज़ा यानी ये काम तुहाडे वास्ते ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा इहदे विच मामलात बेहतर होणगे पाकीज़गी दा बायस होवेगा कोई गलत कदम नहीं उठाण लगे। वल्लाहु बेशक अल्लाह ताला यालमु जानदा व अंतुम और तुसी ला तालमुन नहीं जानदे यानी जड़ियां हिकमतां ने तुसी नहीं जानदे। इहदे विच अगर निकाह कर लैण तो उन्हां वास्ते बेहतर बजाय इसदे कि कोई गलत कदम उठाण और सारियां वास्ते परेशानी का बायस बनन बिला वजह निकाह तू रोकने की वजह नाल सारियां नूं जिहड़ा वो आजमाइश पाण तो बेहतर रही है कि तुसीं अगर उन्होंने वो शादी करना चाहदियां तो फिर उन्होंने बिला वजह ना रोको। वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ओ मामा अपनी औलाद नूं पूरे 2 साल दूध पिलाण। वालिदाती यानी मामा वो दूध पिलाण औलादहुन्ना अपनी औलाद नूं हौलैन 2 साल कामिलैन पूरे लिमन आरादा जो कोई चाहे युतिमा कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत। अगर वो माँ जी है ना दूध पिलाने की मुद्दत में पूरा करना चाहती है पूरे 2 साल करान यानी तलाक की सूरत व अलल मौलूदी लाहू रिज़्क़ुहुन्ना जेड़ा बच्चे का बाप है ते उसका फिर सारा नाम नफका जड़ा औरत है ना वो उहदे ते है। बाकी स्वातु हुन्ना और उन्हों का लिबास बिल मारूफ ही दस्तूर के मुताबिक यानी जे अगर वो तुहाडी औलाद नूं दुध पिलानियां तो फिर उन्हों का खाना पीना और लिबास वगैरह सारा कुछ वो मर्द ते अच्छे तरीके नाल दस्तूर के मुताबिक। ला तुकल्लफु नहीं तकलीफ दी जाती नफ्सुन किसी भी शख्स नूं इल्ला वुसहा उसकी वुसअत तो ज्यादा उसकी बर्दाश्त तो ज्यादा। ला तो दार ना नुकसान पहुँचाया जाए वालिदातुन मां नूं भी वाला दिया उसके बच्चे के सबब वाला मौलूदुन लाहा और जिसका बच्चा यानी बाप भी वाला दिया उसके बच्चे की वजह ना। अगर तुहाडी आपस में नाचाकी हो जाती है मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है या लादगी हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छे तरीके नाल तुसीं एक दूसरे नाल ताउन करो। ठीक है नहीं इंसान दा निभा हुंदा लेकिन तकलीफ ना पहुँचाओ। ना माँ तकलीफ पहुँचाए बच्चे के जरिए बाप नूं और ना बाप तकलीफ पहुँचाए बच्चे के जरिए माँ नूं यानी माँ बच्चे नूं अपने कोल रख दे तो बाप नूं मिलन ना दे पाबंदियां ला दे या फिर बाप जड़ा वो लै ले तो फिर माँ नूं मिलन ना दे। दोवां सूरतां च अल्लाह ताला दोवां नूं फरमांदे ने पे तुहाडे वास्ते गुंजाइश नहीं है। अगर किसी भी वजह नाल तुहाडी औलादगी हो जाती है तो फिर बच्चों के मामलात विच तुसीं एक दूसरे नूं तकलीफ ना पहुँचाओ। व अलल वारिसी और वारिस मिसलु ज़ालिका इसी तरह वारिस से भी यही कुछ वाजिब यानी अगर एक तलाक हो गई है तो दूसरा है बहुत हो गया है कोई तो उदा फिर पिछू वारिस है उस वजह नाल भी जड़ा ना उन्होंने तकलीफ ना पहुँचाई जाए। ये भी उसी तरह व इन फ़ाइन और आदा अगर वो चाहन सालन दूध छुड़ाना अंतरादिम मिनहुमा आपस में रजामंदी नाल दोए व तशावरू और बाहम मशवरे नाल फला जुनाह तो कोई गुनाह नहीं अलैहिमा उन्हां दोवां यानी अगर वो रजामंदी नाल दोए ये सलाह करके तो फिर दूध छुड़ाना चाहन मुद्दत तो पहले तो उन्हां दे कोई हरज नहीं है। व इन अरादतुम चाहो अन तस्तरदिऊ कि तुसीं दूध पिलाओ औलादकुम अपनी औलाद नूं
तो फिर तुहाडे ते भी कोई हरज नहीं। यानी अगर तुसी पिलाना चाहते हो तां भी तुहाडे ते कोई हरज नहीं, और अगर तुसी छुड़ाना चाहते हो तो तां भी कोई हरज नहीं। फला जुनाह अलैकुम, ते कोई गुनाह नहीं तुहाडे ते। इज़ा सलमतुम मा अतैतुम बिल मारूफी, जो भी तुसी दस्तूर दे मुताबिक है उन्हां दे हवाले कर दिओ। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला तो। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ तुसी करदे हो पे अल्लाह ताला दी ज़ात देखदी है। यानी इहदे विच एह है कि मां या जेहड़ी खवा मुतलका हो या ना हो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ वाजिब है। बशर्त ये है कि अगर बाप उजरत नहीं दे सकता तो फिर माँ वास्ते दूध पिलाना वाजिब है। हाँ, अगर बाप उजरत दे सकता है, दूध पिलाने वाली मुयसर है, तो फिर उहदे ते माँ ते वाजिब नहीं है, मुस्तहब। इस तरह अगर दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, लेकिन अगर उस तो पहले भी छुड़ाना चाहो तो छुड़ा सकते हो। अगर जानू खतरा है या कोई मसला किसी भी वजह ना छुड़ाना चाहो छुड़ा सकते हो, लेकिन 2 साल तो ज्यादा पिलाना नाजायज हराम है। बच्चे की जिहड़ी परवरिश है और दूध पिलाने की जिम्मेदारी बाप दे जिम्मे है। दूध पिलाने वाली मुकर्रर करना भी बाप दे जिम्मे। अगर मां रगबत रखदी अगर दूध पिलाए तो मुस्तहब है। शोहर जिहड़ा अपनी बीवी नूं मजबूर नहीं कर सकता कि उन्हें दूध पिलाए, और ना ही बीवी जिहड़ा मुतालबा कर सकती है उजरत, अगर वो निकाह विच या इद्दत विच है। ये निकाह और इद्दत विच मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, अगर इद्दत गुजर गई है फिर वो कह सकती है, लै सकती है। अगर किसी भी बंदे ने तलाक दे दी और इद्दत गुजर गई है और वो उस बच्चे दे दूध पिलाने की उजरत लै सकती, फिर बच्चे दे सारे अखराजात बाप दे जिम्मे। इसी तरह फिर अगली आयत है, वल्लज़ीना यतवफ़ौना, वो लोग जिहड़े वफात पा जांदे मिनकुम तुहाडे विचों, यज़रूना, और छोड़ जांदे अज़वाजन, बीवियां, यतरब्बसना, इंतजार विच रखन के अनफुसिहिन्ना, अपने आप नूं, अरबाता, 4 अशहुरिन, महीने, व अशरा, और 10 दिन। यानी ਜਿਹੜੇ भी वफात पा जाते हैं, ਜਿਹੜੀ बेवा है ना, उसकी इद्दत कितनी 4 महीने और 10 दिन। उन्हें अपने आप को रोक के रखना। फ़ाइज़ा, फिर जिस वक्त बलगना पहुँच जाने अजला हुन्ना, अपनी इद्दत में यानी उन्होंने इद्दत पूरी हो जाए। फला जुनाह, कि कोई गुनाह नहीं अलैकुम तुहाडे ते, फीमा, इस विच, फ़अलना, जो करन, फी आऊँ को सी ना, अपने आप वास्ते, अपनी जाना वास्ते, अपने हक विच, बिल मारूफ है, दस्तूर दे मुताबिक। वल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तअमलून खबीर, जो कुछ भी तुसी करते हो बाखबर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਫਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ना ही बन सवर के बाहर निकलना, ना ही रंगीन कपड़े पाने, खुशबू लानी, मेहंदी लानी, सारा कुछ नहीं करना। ते जद कि जी तलाके रजी वाली इद्दत है उहदे च बनाओ श्रृंगार कर सकते। उस तो बाद जिस वेले इद्दत गुजर जाए तो जिहड़े वाली सरपरस्त हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं, अगर औरतां अपने हक में कोई फैसला कर लैंदियां तो कर सकदियां। अलबत्ता बेहतर है ये कि मशवरा करन, मशवरे नाल चलन, लेकिन वो अपनी जान दियां हकदार, अगर वो कर लैन फैसला तो तुहाडे ते भी कोई गुनाह नहीं, तो उन्हां ते भी कोई गुनाह नहीं, वो निकाह कर। वला जुनाह, नहीं गुनाह अलैकुम तुहाडे ते, फीमा, इहदे विच, अरदतुम बिही, कि तुसी इशारतन, कनायतन, बिही, इन खितबतिन निसाई, पैगाम निकाह दा दे दिओ उन्हां नूं। औ अकनंतुम, तुसी छुपाओ, फी अनफुसिकुम, अपने दिलां विच, आलिम अल्लाह, अल्लाह जान दे, अन्नकुम, कि तुसी सतज़कुरूना हुन्ना, जल्द जिक्र करोगे इन्हां नाल, वलाकिन ला, लेकिन ना, तो आइदू हुन्ना, वादा करो इन्हां नाल, सिरन छुप के, इल्ला अन तकूल, कि तुसी आखो, कौलन मारूफन, दस्तूर के मुताबिक गाल। यानी अल्लाह ताला फरमांदे जेह्ड़े वफात पा गए न, जिहड़ियां औरतां इद्दत विच हन, उन्हां नूं तुसीं जेह्ड़ा इशारतन, जेह्ड़ा कनायतन, तुसीं उन्हां नूं निकाह दा पैगाम दे सकदे हो, या अपने दिलां विच छुपा के रखो तो ज़्यादा बेहतर है। ते उन्हां नाल कोई भी किसी किस्म दा छुप के वादा ना लो, बस दस्तूर के मुताबिक इशारतन कोई गल कर दिओ। वला ताज़िमू, और ना इरादा करो, उक्ततन निकाह, निकाह दा, हत्ता, उस वक्त तक जब लुगुल किताबा अजलहू, और अपनी इद्दत नूं पहुँच ना जान। यानी जिस वक्त तक पूरी इद्दत नहीं हो जाती उस वक्त तक तुसी कायदा निकाह दी कोई गल उन्हां नाल ना करो। वालमू, और जान लो, अन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमू, जानदा, माफी अनफुसिकुम, जो कुछ भी तुहाडे दिलां विच है, फहज़रू, ते सो डरो दे तुम। वालमू, और जान लो, अन्ना अल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह तहम्मुल वाला, बख्शने वाला। जिन्हां दे मर्द फौत हो जांदे ते उन्हां वास्ते 4 महीने ते 10 दिन दी इद्दत है। और शोहर की वफात या तलाक बाना तो बाद जी इद्दत गुजारने वाली औरत है वो घर तो बाहर नहीं निकल सकती, ना ही वो बनाओ श्रृंगार कर सकती है, ना वो अच्छे कपड़े पा सकती है। ये इद्दत उस औरत ने पूरियां करनियां। जिस वेले वफात तो बाद इद्दत गुजारना लाजम है औरत से ना, वह जवान है चाहे बूढ़ी है, बालग है या ना बालग है, उस वास्ते ज़रूरी है इद्दत गुजारना।
तो फिर जो कुछ भी तुसी करोगे अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे ने, अल्लाह ताला दी ज़ात जान दी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम।